Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the midweek review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे अच्छा लगा मिड वीक रिव्यू। एक टाइम पे जब हमारा वीक इन रिव्यू और वीकेंड इन रिव्यू होता था ना, तो तब हमने एक मिडवीक रिव्यू निकाला था कोविड में। वी यूज्ड टू कॉल इट द मिडवीक रिव्यू। अच्छा, मुझे नहीं याद। आपको कहाँ याद है? ऐसी बातें आपको मुझे। कहाँ ऐसी बातें याद रहती हैं? हाँ, ट्रू ट्रू। आपको अपने मतलब के अलावा और कोई बात याद नहीं अच्छा, ये भी मेरे मतलब की बात है वैसे। रहती? हाँ। जितनी आपकी मतलब की बात है उतनी ये तो आपके सबसे ज्यादा मतलब की बात होनी यही ही बात चाहिए। यही बात है यही इससे बात ज्यादा क्या मतलब की बात है। हो? और क्या एग्जैक्ट जिंदगी में। यार आपने वैंग में खाना है। चले ना, मैं आपको कह रही हूँ चलें फिर हो जाए। हो जाए। अभी तो आप कह रही है आपने जाना है। मैंने जाना है अभी। आज आपको पता है क्या यार, मजबूरी है आप मेरी, कहिए। लेकिन आप परसों इट्स अ स्टोन्स थ्रो अवे। वैसे इट इज इट इज प्रॉब्लम ये होगी कि अब हमरा के घर आते हुए और जाते हुए बैंग रास्ते में बैंग नजर आता है। ओए होए होए। रास्ते में नजर आता है रोज। अब ये कैसे होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। एक वो है। हर दफा बैंग बैंग। मैंने कोई रास्ते ऐसे चोर निकाल लेना पीछे से। मेरे ख्याल है फ्राइडे रिव्यू के बाद बैंग बैंग हम एक फ्राइडे तो हॉट बाइट्स होता है हमारा। हॉट बाइट्स के बाद हॉट बाइट्स के बाद हॉट हॉट बाइट हॉट हॉट बाइट पॉट बस ठीक है। डन। लॉक हो गया फ्राइडे। लॉक हो गया। आपको पता है मैं बड़ा सीरियस हूँ इस मामले नहीं में। नहीं, मैं आई एम अप फॉर इट। अगर आपने कटा दिया ना मुझे। फ्राइडे को सुबह मुर्ता ने वापस चले जाना है। हाँ, रात को मैं फारुग होंगी। ये आमना जी ने ऑन कैमरा कमिटमेंट कर दी हुई है। अब अगर जुम्मे को हॉट पॉट ना हुआ तो फिर आमना जी जाने और आप लोग लेकिन जाने। ये है कि कंपनी के आप जिम्मेदार हैं। आप और मैं अकेले तो नहीं जा सकते ना। क्यों? हमेशा हम हमें किसी क्या को प्रॉब्लम है साथ नहीं, जाने? मजा आता है एक दो लोग और हों साथ मैं तो। कंपनी की जिम्मेदार है। अब हम ये एक नई ये ड्यूटी यार- मुझे अब आप सौंप रही हैं। नहीं, हम तो मिल ही रहे हैं हफ्ते में 4 दफा। अब हॉट पॉट भी तो हम हमने खाना खाना है। हमने कौन सा कोई एक दूसरे से बात करी? हाँ, ये भी है वैसे। ठीक है, गुड चले वन। कंपनी भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, कंपनी की जिम्मेदारी आपने मुझे वो सौंपी। आपकी। हाँ हाँ। किसको? फिर आपकी एक तो फिर आपका वो मसला शुरू हो जाएगा कि नहीं ये नहीं वो अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, अच्छा जो ये आप चाहें, अच्छा वो नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। जैसे मेरी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो फिर अपनी मर्जी चलाऊंगा। चलाए ना फिर मैं उन्हीं के साथ चला जाता। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ की लोड़ है फिर। ਤੁਹਾਡੀ की लोड़ हुई मुझे। आहो। ये क्या आपने बात की है? अच्छा। मैं तो आपके कंपनी में जाना चाहती ये देखे ख्वातीन हज़रात ये क्या बात करनी है। मेरे लिए तो आमना जी की कंपनी काफी है। वो कह रही नहीं सिर्फ तुम नहीं चाहिए और भी लोगों को लेके आओ। मैं क्या जरा अच्छी गपशप हो आप उनके जाएगी। साथ चली जाएं फिर। नहीं, मेरे मैं साथ क्यों जाना आपके साथ पड़ेगा? ही जाना चाहती हूँ। आप बड़े एंथू हैं हॉट पॉट को लेके, तो मैं आप तो अच्छा हूँ। लगता है। हाँ। बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप खाने पे जाएं या खाने पे किसी को बुलाएं तो वो बंदा भी उस खाने का उतना ही शौकीन हो जितना आप हैं। अगर एक बंदा खाना एंजॉय नहीं कर रहा ना आपके साथ, तो आपका पूरी शाम का मज़ा किरकिरा हो जाता है। जैसे पहली दफ़ा हॉट पॉट में आपका हुआ होगा मेरी वजह से। क्या? मज़ा किरकिरा सुना ही नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होने दिया आपने। मैंने। सुना ही नहीं आपने जो मैंने कहा। बिल्कुल हाँ, होने नहीं नहीं दिया। होने दिया। नहीं अब हो जा नहीं होने दिया, अच्छी बात है, लेकिन अमूमन हो जाता कि है मेरा फोकस उस वक्त होता है खाने खाने पे। जी, नो वरीज। ऐसा ही है। आपको अच्छा लग रहा है अच्छा सो बिस्मिल्लाह, नहीं लग रहा है कोई बात जी नहीं। अगली जी बार मत आइएगा जी जिसको नहीं अच्छा जी, लगे। बिल्कुल सही है। तो जी अब कंपनी हम ढूंढ रहे हैं तो हम ढूंढ लेंगे। हम ढूंढ लेंगे। 2-4 दिन है अभी। हैं आपका हम ढूंढ लेंगे जुम्मे तक कोई Absolutely. कंपनी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई प्रेफरेंस है मेल फीमेल की? नहीं नहीं, कोई जेंडर फ्लूइड होगा। जेंडर फ्लूइड है आप? ठीक है, मेल फीमेल का चक्कर नहीं है तो हम कोई जी। ढूंढते हैं इंशाल्लाह। और बस माशाल्लाह आप सेट हो गई घर में। मैं तो कहा आपने एवं ही शोर मचाया हुआ नहीं था। नहीं, कोई सेट नहीं रिकॉर्डिंग है। भी शुरू हो गई है माशाल्लाह। कोई सब सेट अपनी नहीं भी है आही अभी। की भी नहीं शुरू हो नहीं, गई है। ये तो है ही सब नहीं। कुछ हो गया है। एवं ही आपने शोर मचाया हुआ है। आपने कहा हम जैसी औरतें पता नहीं क्या हम पे जुल्म होते हैं। बड़े लोगों ने मेरे साथ एको की मेरी हाँ, थॉट, और बिल्कुल, बड़े लोगों ने बिल्कुल। एग्री किया। लोगों को समझ आई कि लेकिन है कि अब तो सब अब इशू क्या है? रिकॉर्डिंग भी आप आ गई है। मुझे पता चला है कि जो हमारी जो हॉट रिव्यू की ये क्योंकि टेम्पररी स्पेस है, जो परमानेंट हॉट रिव्यू इंशाल्लाह जहाँ पे हम करना शुरू करेंगे वो स्पेस भी रेडी होने लगी है कल तक। तब तक नहीं सेटल होंगी मैं कंप्लीटली जब तक हर चीज़, मैं आपको गिनवा सकती हूँ चीज़ें जो नहीं हुई अभी तक। मतलब आप कह रही हैं कि तिनका तिनका जब तक तिनका तो देखें सिर्फ एक आखिरी दम तक ही आपका तिनका जो है ना, वो फिर आखिरी जो आपकी है ना रिहाइश का, उसी में होगा जिसके तिनके की भी फिक्र नहीं होगी। हाँ। वो तो चलता रहता है जिंदगी में। कुछ चीज़ें ऐसी जो चलती रहती हैं। हाँ। वो कुछ चीज़ें जो कि सेटल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बाथरूम में टॉवल रॉड्स लग जानी चाहिए, नहीं लगी। ठीक है, ज़रूरी है। ये किसकी कोताही है? हाँ, किसकी कोताही है? प्लम्बर की? कोताही पावर की भी नहीं है। बस देर लगती है इन चीज़ों ठीक, को। ओके। मैं कल गई बिल्डिंग हार्डवेयर पे, उन्होंने कहा रॉड्स हैं लेकिन जो बाथरूम के पीछे हुक लगते हैं वो ख़त्म है, आउट ऑफ स्टॉक हैं। ठीक है। उनको आने में शायद देर लगे, ओहो। रुक गया प्रोसेस, फिर कहीं और पता किया। ठीक तो है। ये चीज़ों का टाइम लगता है। फ्लोरिंग होनी है जैसे आपको मैंने कहा। फ्लोरिंग होनी है। कालीन मेरे धुल चुके हालांकि हैं। जरूरत नहीं है बट ठीक है। है। कुछ आपके मसले वाकई में हैं जेन्युइन। कालीन मेरे धुल चुके हैं। आज उन्होंने कहा हम डिलीवर करें, मैं कहा नहीं मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप कल डिलीवर करना। तो कालीन आ जाएंगे। कालीन आ जाएंगे। कालीन आ जाएंगे बिल्कुल। परसों ब्लाइंड लग जाएंगी जहाँ पे हमारा ब्लाइंड लग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, हो गया। जी। आहिस्ता आहिस्ता। कुछ सॉकेट्स हैं वो डबल होने चाहिए थे, वो सिंगल लगे हुए हैं, वो चेंज होंगे। ठीक है। कुछ लाइटिंग है जिससे मैं खुश नहीं हूँ घर में।
ठीक है. I think you need a well-deserved Wang Gang break. और And a Wang Gang और a treat. slap. चलो Wang Gang treat you deserve आप Friday. ये देखें यार, मेरे बिजली वाले जो काम कर रहे थे, उन्होंने जहाँ फोन की पिन होती है वो बंद कर दी. अब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने ये बंद क्यों की है? कि उन्होंने कहा नहीं, आजकल के ज़माने उन्होंने में कहा कि ये डेड थी लाइन. मैंने कहा तो लाइव हो सकती थी ना. कि नहीं, उसमें क्या है, आप एक मोरी करेंगे लाइन फिर निकाल लेंगे. मैंने कहा अब मैं बनी हुई दीवारों में फिर मोरियां कर, मतलब है कि इट्स जस्ट एंडलेस. तो फोन चला फिर आपका ये नहीं. नहीं चला. वो वैसे ही सजा के रखा हुआ है आपने रखा हुआ है तक मुझे याद रहे कि मैंने फ़ोन लगाना है. अब फ़ोन भला लैंडलाइन कौन इस्तेमाल करता है? कोई भी नहीं. सिर्फ मैं करती हूँ. पूछे क्यों? क्यों? इसलिए करती हूँ, पहले भी आपको बताया कि जो मेरी अम्मी हैं, जी जी. शी इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. उनको बहुत कम सुनाई देता है. मोबाइल फ़ोन पे समहाउ जो फ्रीक्वेंसी है उनके साथ मैच नहीं, वो नहीं डिसाइफर नहीं कर पाती. उनको सिर्फ आवाज़ क्लियर आती है लैंडलाइन पे. उनको लैंडलाइन मोबाइल पे आवाज नहीं आती. नहीं आती. लैंडलाइन टू लैंडलाइन उनको क्लियर आवाज़ आती है, मोबाइल पे नहीं उनको आती. आई थिंक रखने में उनको होता है, हाथ थक जाता है, व्हाटएवर. शी मतलब नॉट यंग एनी मोर. तो मैं लैंडलाइन सिर्फ इसलिए लगाती हूँ ताकि मैं अम्मी से बात कर सकूँ. अब ऑब्वियसली आई वांट माय लैंडलाइन टू बी रनिंग Have you not been speaking to her? on the mobile, but she can't hear me. So it's a monologue. So it's like she talks for 10 minutes and I say yes, yes, yes. मैं कुछ भी कह लूँ तो आगे से वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती. फिर वो मेरे से एक सवाल पूछती हैं तो मैं ऊंची सी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता उनको जवाब देती हूँ. फिर मैं उनसे एक सवाल करती हूँ तो फिर वो अगले 10 मिनट तक उस पर बात करती हैं. तो आई नो दिस इज़ माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद हर. वो बात कर लेती हैं तो उनको दिल हल्का हो जाता है. बट वी नीड टू बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विच इज़ ओनली पॉसिबल ऑन कैसे लैंडलाइन. आपका लैंडलाइन का मसला कैसे हल करें? आएगा कल PTCL वाला. आएगा कल पीटीसीएल. ठीक है यार, करो यार पीटीसीएल वालों प्लीज. आमना जी का लैंडलाइन का मसला हल करो. जी. आपकी टॉवल रॉड्स का मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं ले आई हूँ. हुक्स आ गई वो. जी. यार वो भी शुक्रिया. हुक्स नहीं आई अभी. हुक्स यार लेके आओ भाई मार्केट में, जल्दी करो. और फ्लोरिंग वालों यार तुम लोग शर्म करो यार, इतना टाइम हो गया अभी शिफ्ट हुआ, फ्लोरिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं फिर अपनी दूसरी जुबान का इस्तेमाल करूँ तो फिर लगा दोगे तुम लोग? आप मुझे बात करा दिया करें फोन पे, मैं उनको. ठीक है. हाँ वो आप में वो एलिमेंट नहीं है ना. नहीं है, नहीं है. ये मैं क्या करूं फिर? नहीं है. आप मासूम है इतनी, आपको फिर लोग टरखा देते हैं. जी. हाँ ठीक है. किसी अब ने ये मेरे भाई से बात करना किसी ने कमेंट किया हमारे लास्ट वीडियो पे कि जी आप यू साउंड सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम रियलिटी, और लोग इतनी मसलों में से गुजर रहे हैं और मुल्क इतने मुश्किलात में से गुजर रहा है और आप बात कर रही हैं कमोड के 0.7 ऊपर नीचे होने के. दिस इज़ हु आई एम. आई एम सॉरी. शुड आई अपोलोजाइज फॉर हु आई एम? दिस इज हु आई एम. This doesn't mean that I'm not empathetic or I don't feel for what is happening in the country, which makes it even worse because we do. But this is who I am. ये तो ट्रिगर पॉइंट है एक मेरा. ट्रिगर पॉइंट है आपको? ये मैं ऐसी हूँ. मैं क्या मेरा ट्रिगर पॉइंट ये है कि देखें हम लोगों ने ये कम्युनिटी बिल्ड की है, इसमें आप सब लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है. एंड ऑफ कोर्स आपकी राय हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत तमीज से उन्होंने कहा. नहीं वो मैं समझ गया कि आई एम श्योर तमीज से ही कहा होगा. बट एक मसले हैं जेन्युइन, आमना का है एक इशू, वो आपके साथ शेयर कर रही हैं. वो चाहती तो ना भी करती, बट क्योंकि आप लोग अपना समझते हैं हम, तो आपसे कोई बातें शेयर कर लेते हैं. तो उसमें वो कौन सा शेमिंग होगी? ये इशू शेम, मैटर शेम, क्या इसको कहेंगे? शेम करना ज़रूरी होता है कि नहीं जी कि वो लोगों के, भाई सबको पता है कि लोगों के मसले हैं, हमारे भी मसले हैं. वही जो लोगों के मसले हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है सबको हिट कर रहा है, खाली उनको तो. बट एक लाइट नोट में अगर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में मिंगनियाँ निकालें. समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू लेट गो ना ऑफ थिंग्स. हर वक्त एक बैठ के आप प्रीचीनेस शुरू कर दें कि अच्छा जी मुल्क में तो ये हालात हैं, तो आपको तो ये, आपको कैसे पता कि उनके दिल में दर्द है या नहीं है? आपको क्या पता कि वो क्या किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये वही बात है जो उस दिन नमाज वाली बात हुई थी कि जी आप मेरे लिए आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें. आपको क्या पता कोई नमाज कितनी पढ़ रहा है, कितनी नहीं पढ़ रहा, कितनी दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह के साथ, क्या किसी का क्या कनेक्शन है? इसी तरह उनका क्या पता वो कितने क्या करती हैं अपने, जो आप नहीं देख रहे, सोसाइटी के लिए. एक बात कर दी, अब उसमें ज़रूर आपने उनको शेम करना है कि नहीं जी आपने ये बात की क्यों. अच्छी बात नहीं. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मर्जी आप लोगों ने अपनी करनी होती है. इतना बदल गए आप. मैं पूछ रही हूँ ये अगर 3 साल पहले क्या होता आपने? नहीं मैं मुझे अब दुख होता है इन बातों का कि we're very quick to judge, and also there's this wave of like you know कि okay I know better.
I know that I there know are that, issues in society, and why are you not talking about those issues? Because 24/7 I am only talking about these issues, and so you must also talk about those issues. It's a lighter conversation on a lighter note. It's the format of our show. We're just chilling, like इतना कोई उनका असल में अच्छा आपको लगता है एक और जो शेमिंग हुई क्या? कि जी आप लोगों ने वो पूरा जन्नत से आगे में डिस्कस किया, वो साइकाइट्रिस्ट का सीन डिस्कस किया, शेम ऑन यू, आपने तो मेंशन ही नहीं किया कि द एक्टर हैज इज पास्ड अवे, ही हैजंट, व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? Which actor? सजीरुद्दीन साहब नहीं, मेरी तो नॉलेज में नहीं है कि वो नहीं जिंदा है, मतलब है कि अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। एग्जैक्टली मेरी तो आमना जी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। अल्लाह सजीरुद्दीन साहब को लंबी उम्र दे। कोई सुना तो नहीं है, ना कोई पोस्ट देखी है जी, कभी बिल्कुल पिछले में। बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं, लोग मुझे हैं। तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, नहीं है। unless somebody knows something and we don't know. I actually saw him not recently but a month or two ago, उसके बाद से I never heard. No, That's- I've not, there's I have no nothing. knowledge of this. Absolutely. I have not seen any information, any post, any article, anything. So if somebody knows, यार आपको ज़्यादा पता है तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। Yeah, same, absolutely. हमें तो पता ही नहीं है। जी, और आमना क्या कहना देखिए चाहिए? यार, ये मेरे अंदर का जिंदगी के आपको I'm so फिलोसफर sorry. जगा देते हैं आप लोग। ओहो, फलसफा नफीस नवीस। नफीस क्या कहते हैं उसको, फिर मैं भूल गया यार। फिर अब इस पे शेमिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे हो गया, मुझे नहीं पता। आप फिर भूल गए फिलोसफर फलसफी। फलसफी को बहस के अंदर सिरा मिलता नहीं, एक डोर नहीं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, एक उलझी हुई डोर है, सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ओह, आज शेर भी आपने पढ़ दिया, क्या बात है, क्या बात है। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे करे ना आमना, आप आप मुझसे रिक्वेस्ट ड्रामों नहीं की करती तरफ कभी। चलें, हैं? ड्रामों की तरफ चलें। चले ना आमना, कौन आप आज रोकता? ड्रामों की तरफ चलें। आपको हाँ। कोई रोक सकता है ड्रामों को? नहीं, आप चलें। चलें आप। जरा ड्रामों की लिस्ट बता दें, फिर आपने क्या क्या देखा? ड्रामों की लिस्ट है आपके आपके इसरार पे। मैंने मैं की किस देखी, मैंने आपसे सवाल किया मैंने क्यों देखी। ठीक है, मैंने इनाम जुनून की आखिरी किस देखी, मैंने आपने आपसे सवाल किया मैंने क्यों देखी। क्यों देखी? ये 2 ड्रामे तो वो हो ठीक गए। है। उसके अलावा तुम्हारे हुस्न के नाम मैंने तो नहीं देखा, मैं अपनी कमिटमेंट का पक्का हूँ। आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है आपने देख लिया। देखी है मैंने। जी, थैंक यू वेरी मच। आप बताएंगे कि आपने देख के क्या अचीव क्या आपने क्या पाया, क्या पाया, क्या खोया। क्या खोया। फिर जी एक अद किस्त हमने देखी नीम की, जी, एक किस्त हमने देखी यूं ही की, एक किस देखी हमने 22 कदम एक की। किस्त देखी। जी, ये 5 ड्रामे हैं टोटल। जी। तमाशा खत्म हो गया मुझे। और जो मैंने किस बहुत एंजॉय की हम्म इन सब के अलावा, ओह, वो थी सया का इस एपिसोड का डबल एपिसोड। ये इसमें कौन है सिया इस वक्त? हानिया आमिर। अच्छा जी। ड्रोनी थी ये, जी, तो फिर अच्छा हुआ नहीं देखा। इतनी ड्रानी नहीं थी, सस्पेंस थ्रिलर थी। आप एंजॉय करते हैं। देख के मैं Good है। अपना ओपिनियन शेयर कर दूंगा आपको। गुड है, गुड थी। आपने कह दिया तो बस शेयर हो जाएगा, इसमें क्या आमना जी, अभी और है नाम लफ्ज़ नाम का बड़ा अजीब सा था, उनको छुट्टी ना मिली या कोई ऐसी चीज। उनको छुट्टी ना मिल पाई। हाँ, मिल पाएगी ऐसे में। ख्वातीन और हज़रात, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, बिलीव मी। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, मैं आपको सबसे पहले सया के रिव्यू ना? करना चाहूंगी बगैर स्पॉइलर दिए, क्यों ना? ताकि मैं आपको ऐसा रिव्यू दूंगी कि आप देखने पे मजबूर हो मजबूर कर जाएं। दें मुझे। हाँ, सेटिंग ये है कि 2 किस्तें। 2 किस्तें हैं। ओके। सेटिंग ये है कि हानिया आमिर, नौशीन फरियाद या कोई ऐसा इनका नाम है, ये टीवी रिपोर्टर हैं। और नौशीन doesn't go with Hania, I don't know. इट डजंट, हाँ, बट शी इज अ नौशीन। Okay. शी इज अ नौशीन एंड Hania I can't see उनके envision साथ मेरा उनके जरा। कैमरामैन हैं, जो कि थोड़ी देर आपको पता चलता है कि उनके मंगेतर भी हैं। Okay. और एक उनके साथ ड्राइवर है Alright. जो कि हैंडल्स और जॉब्स एंड चीज़ें उठाना, रोली चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इनका जी स्टोरी रिपोर्टिंग है कि जो गोस्ट स्कूल्स हैं आउटस्कर्ट्स पे, कराची के आउटस्कर्ट्स पे, उन पे उन्होंने रिपोर्ट करनी है। तो पहले शॉट में पता चलता है जहाँ वो कर रही है वो गोस्ट स्कूल नहीं होता, तो अंदर से लोग बता देते हैं कि यार आप लोग झूठी कवरेज कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ गोस्ट स्कूल, It's an actual school. एक्चुअल स्कूल, तो भाग जाओ यहाँ से, कैमरे तोड़ देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े आगे जाते हैं तो उनको एक थोड़ा सा डिरेंज सा बंदा एक मिलता है जो कि कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो कहते हैं मैं स्कूल किधर है? कहते हैं 3 घंटे चलता हूँ तो स्कूल आता है। तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ले जाते हैं। बंदा था या बच्चा था? बंदा था बट ही वाज डिफरेंटली एबल्ड Okay. और ही स्पेशल। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम्हें ले जाते हैं स्कूल में। लो जी, वो बैठ जाता है। वो बार बार ये कहता है मैंने स्कूल जाना है, मैंने स्कूल जाना है, 3 घंटे का रास्ता है। रास्ता करते 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 शाम होनी शुरू हो जाती है
और ये काफ़ी आगे चले जाते हैं। अब वीराना है बिल्कुल, कहते हैं यार ये तो वाकई गो स्कूल ही हो गया। पे हंसते हैं सारे, हा 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 हा। ठीक है जी, वहाँ पहुँचते हैं तो एक गेट होता है पुराना सा, तो ये बंदा उसको खोलता है और कहता है, तो वो पूछती है नौशीन के यहाँ पे क्या कोई उस्ताद नहीं है? कहता है एक उस्ताद है और कुछ उनके स्टूडेंट हैं, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। खैर जी, दरवाज़ा खुलता है। बड़ा ड्रोनी टर्फ आप लेके जा रही है कहानी। दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाते हैं। अभी थोड़ी सी रोशनी होती है तो दूर से उनको एक क्लासरूम में 2 दूनी 4 इस तरह आवाज़ें आ रही होती हैं टेबल उसकी। ये जब अंदर जाते हैं तो एक अरबाब साहब होते हैं टीचर, वो क्लास ले रहे होते हैं। और जब ये कहते हैं कि जी बच्चों को हेलो बच्चों, तो बच्चे सारे snap towards look at her as if they're not alive, as if they're like zombies or something. And ये कहते हैं अच्छे बच्चे हैं, ये बड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तो कहते हैं बाकी बच्चे किधर हैं? कि नहीं छुट्टी गए हैं या पता नहीं क्या, इतने बच्चे हैं। तो वो बाप साहब कहते हैं कि यार तुम लोगों को मैं नसीहत कर रहा हूँ कि रात होने से पहले वापस चले जाओ। वो कहते हैं दोनों को, कहते नहीं नहीं हम आपका इंटरव्यू करेंगे, आप कितने दलेर हैं कि आप इस स्कूल में अकेले काम कर रहे हैं, सब लोग चले गए हैं, तनख्वाहें पूरी पूरी ले रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को दिल लगा के, बच्चों का भी इंटरव्यू करेंगे, आपका भी करेंगे। वो बड़ी एंथू हाइपर होती है, कहते नहीं नहीं मैं तुम लोग को कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। खैर जी, बाप साहब नोबडी वी नो। रात हो जाती है, रात होती है तो ये लोग फुटेज बना रहे होते हैं। मंगेतर कहता है कि यार रात हो गई है, भूख लगी है, लेट्स जस्ट गो बैक। एंड शी सेज नो वे, this is going to be a career defining story, we're not leaving it, we will stay the night, we will see, interview them, spend time with them, etc etc. थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जब वो टर्न अराउंड जो लड़का होता है वो देखता है कि जो अरबाब साहब हैं वो रस्सी लेके इन सब बच्चों को बांध रहे होते हैं। ओके। एंड ये कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो जो हमने सुना था कि यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ये तो वही सिचुएशन है। ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ किडनैप दीज किड्स एंड ये इसलिए हमें यहाँ से भगा रहा था। ये जाके अरबाब साहब को पढ़ के बांध देते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम लोगों को मैं मना कर रहा हूँ, डोंट ओपन दैट डोर जहाँ मैंने बच्चों को बांध के रखा हुआ है, डोंट ओपन इट, जस्ट गो बैक। एंड दे ओपन द डोर एंड देन इट्स, यू शुड वॉच। मैं नहीं देख सकता ये। बच्चे चुड़ैले बन गए, जिन बन गए। नहीं, but it was very well done and I have to say कि हानिया बहुत देर बाद, हानिया के ड्रामे जैसे मेरा हमसफ़र या आपका मुझे प्यार हुआ था देख के रोती धोती लड़की बेचारी in love, this kind of a character she was so in sync with it and she was so good, her expressions and I mean I would like to see more of Hania like this. अच्छा बताए ना, आखिरी शॉट रोना है? नहीं 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 यार आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। नहीं 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 है, खाए अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम नहीं है, मिस्ट्री है, सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस। लेकिन पता लग जाता है कि क्या होता है। हाँ। और फिर एपिसोड खत्म हो गई वहां पे। 2 किसने खत्म? नहीं नहीं, दिस इज द मिडिल ऑफ द लास्ट सेकंड एपिसोड। उसके बाद है फिर। तो अभी कहानी खत्म हो गई है। 2 एपिसोड में खत्म हो गई। हाँ, देखिएगा, देखना जरूरी है। बट अगेन यार, आई वुड लाइक टू acknowledge and appreciate the fact that somebody is making these stories which are not your usual story. It's not going to get the usual viewership. लोग वही देखेंगे जिनको डिफरेंट जॉनर्स देखने का शौक है। और वो बहुत अच्छी बनाई हुई थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग थी एंड हानिया वाज वेरी गुड इन इट। चलें, गुड। हाँ, गुड। आई विल सी। ये क्या है? यही हमारी जिंदगी है जी। I'll try to watch it. जी, ट्राई टू वॉच। I'll try to watch it. जी Moving on to जी, क्या रह गया फिर पीछे? क्या सब कुछ रहता है। तुम्हारे हुस्न के नाम भी आप ही फटका दें। तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के हमारे हुस्न के नाम में ऐसा बड़े लोगों ने हमसे इल्तिजा की कि क्या आप लोग फजूल ग्लैमराइज तो नहीं कर रहे थप्पड़ को, इट वाज सो जस्टिफाइड इन द कैरेक्टर दैट देव शोन आतिफ टू बी and you shouldn't, you watch the most shittiest of dramas but you haven't watched it. No, we did the right thing to not watch it and I don't want to watch it. वजह ये है कि अगेन आपने वही जो आपने हमें प्रेजेंट किया था इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स वो आप नहीं डिलीवर कर पा रहे। आपने प्रेजेंट किया कि ये बड़ी एक पढ़ी लिखी एक एमेंसिपेटेड लड़की है जो गाना भी गाती है, शायरी भी करती है, पेंटिंग भी करती है। आपने यू रिड्यूस्ड हर टू अ वॉल फ्लावर। वर्स, शी इज़ बीइंग पल्वराइज्ड बाय हर हस्बैंड एंड डूइंग नथिंग इन रिटर्न। वो बिल्कुल, अब मैं समझती हूँ कि ठीक है यार वो बुझ गई है बिल्कुल, मगर बात यह है कि अगर एक लड़की को आपने दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग गर्ल है तो उसको इतना नहीं बुझना चाहिए था। हार्ट ब्रोकन ज़रूर होती वो,
इतना नहीं बुझना चाहिए था कि वो उसका मियाँ उसको मार रहा है, उसको हर किस्म का टॉर्चर कर रहा है, उसको इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है, उसको फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है, एंड वो आराम से सहती जा रही है, ना बाप से कह रही, वो समझ आती है कि बाप माँ बाप से नहीं कह रही, बिकॉज शी इज सो लाइक डिसहार्टेंड बाय देम, बट कुछ तो करे यार। कुछ नया हुआ इस एपिसोड में? इस एपिसोड में जी इस एपिसोड में जी माँ बाप घर आते हैं, घर आके उनको देखते हैं, हाँ, वो तो उसको प्रोमो में मैंने मार देखा था। पड़ी, वो हाँ। कहते हैं ओ पर गिर गई, अच्छा नहीं कुछ समथिंग इज रॉन्ग यार अंकल, और फिर वो उनसे बदतमीजी करता है। बदतमीजी करता है वो उनसे, नहीं जी आप दूसरी तरफ आ जाएं, मिस्टर सिकंदर की तरफ। उनके साथ जो मुनीज़ा हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनको मुस्तकिल ये बता रही हैं कि शी शुड हैव वेटेड फॉर यू। और उसने उसको प्रपोज कर दिया था मुन्नी वो ने। कहता है मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। ये तो प्रोमो में देख लिया था ना, नया क्या ये हुआ? आप प्रोमो देख लिया करें, बस आपको एपिसोड नजर आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। इसी से हम मैं की तरफ चलते हैं। गैर मेरे किस काम और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा उन सारे व्यूवर्स को जो कि हमें कहते हैं यार कि तुम्हारे हुस्न के नाम को देख लें, मैं को देख लें, आपने वो ड्रामा देखा तो इसको दें। यार आप लोगों का फीडबैक सब कुछ है, सर आंखों पर है। ऑब्वियसली मतलब आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे मेरी आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा हमें लीवे दे दिया करें कि अपनी मर्जी को कहीं पे इस्तेमाल करने का, कि जो ड्रामे हम नहीं देख पा रहे या नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहे तो हमें इजाज़त दे दिया करें कि हम उनको ना रिव्यू किया करें। क्योंकि होता ही है कि जब हम दिल से कोई चीज़ नहीं देख रहे होते तो उसका रिव्यू बड़ा बेदिली के साथ करते हैं, और वो मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी होती है उन सारी टीम के साथ जो बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि आप लोगों के कहने पे हम देख तो लेते हैं, लेकिन एक चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो फिर ज़ाहिर है बंदा बेदिली से उसके बारे में बात करेगा और कीड़े ही निकालेगा, तो उससे बेहतर है बंदा ना देखे। तो ये एक छोटी सी आज रिक्वेस्ट तो है। मेरे पास मैं की रोस्टिंग के लिए भी कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो जिस एक्साइटमेंट में देखा कि पता नहीं कौन सी वो रोस्टिंग, एपिसोड बहुत कोई रोस्टेबल इतनी सी रोस्टिंग भी इसमें मैं बड़े गौर से मैंने देखा कि मैं कोई रोस्टिंग के लिए नहीं मटेरियल इस निकाला, एपिसोड में वाकई नहीं थी रोस्टिंग कुछ भी रोस्टिंग नहीं था। और मैं अपने आप से यही सवाल कर रहा था मैंने क्या मुख्तलिफ देखा इस ड्रामे में। नहीं कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। और जो ये बात है ना कि आपने एक्स ड्रामे को तो इतना टाइम दिया और वाई को दिया, वहां पे हम एंजॉय कर रहे थे, या हमारा वो गिल्टी प्लेजर बन गया, या हमें रोस्टिंग का मटेरियल मिल नहीं गया। लास्ट एपिसोड बहुत रोस्टेबल थी, इसमें मुझे कुछ नहीं लगा रोस्टेबल। मैं क्या रोस्ट करूं? मैं तो बात ही क्या करूं, मुझे हाँ, बताएं। nothing, nothing. ठीक है, उसके बाप ने उसको वो कर दिया, उसने भाई ने मना कर दिया, ठीक है। भाई ने प्रमोशन नहीं ली, ये मेरा सवाल था कि प्रमोशन क्यों नहीं ली भाई? नहीं ली इसने, नहीं ले अच्छा लेनी किया चाहिए। नहीं। नहीं देखें, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, प्रमोशन नहीं ली, बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि मैं सानों तले नहीं दबना चाहता, तुमने मेरे पे फोर्स किया, कोर्स किया, मैंने कर दिया, बुरा बना अपनी बहन की नज़र में, बट दैट्स इट, माय रिस्पांसिबिलिटी इज ओवर, लीव मी अलोन नाउ। वो बड़ा सही किया। मगर जो जैद का नी जर्क रिएक्शन था कि मैं मुबशरा से शादी करने को तैयार हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो मुबशरा का भी नहीं समझ आया। वो कहती है कि मैं कौन, पहले वो कहती है जैद, नहीं मैं जैद को नहीं, फिर वो कहते हैं जैद से कर लो, तो कहती है कौन, जैद आसिफ आसिफ अंकल का, आसिफ अंकल वाला बेटा, नहीं मैं नहीं करनी। कहते हैं ओके मैं कर लेती हूँ। दिस इज लिटरली व्हाट हैपेंड, राइट? या मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आई कैन मेक इट वर्क। मैं एमरल्ड्स पहनूंगी लेकिन शादी पे। फिर मुझे नहीं, ऑनेस्टली कोई मुझे देख के एहसास नहीं हुआ कि मैं पता नहीं क्या मिस आउट कर रहा हूँ। नहीं अच्छा, दूसरा मुझे ये था कि मैं आई वाज इंटरेस्टेड एक्चुअली, थोड़ा सा वहाज का जो है ना एंगर, वो वाला पार्ट नजर आया, वो अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये था कि अच्छा आई वांट टू सी हाउ ही इज गोइंग टू मेक इट वर्क He won't? विद दिस गर्ल। नो, बट नाउ दैट ही नोज ही वोंट, तो वो जो एंटिसिपेशन थी वो भी खत्म हो गई। मुझे था कि आई वुड लाइक टू सी हिम ट्राइंग टू मेक इट वर्क while she will just be herself and she's not an easy person. I do have to say Vahad looked really nice. He looked very good. शादी शादी में वाले बहुत दिन। अच्छा लग रहा था। Even Aiza looked beautiful. जी, जी। तो दोनों look beautiful, और उसमें वहाद ने काली जो पहना हुआ था, Aiza actually has looked better. This was her weakest look, I feel. जो ये शादी वाली थी। मुझे तो अच्छे लग रहे थे दोनों, खूबसूरत लग रहे थे। वहाज बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाज बहुत अच्छा लग रहा था, चेहरे पे वो जो एक था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे लोग भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कोई साइंसदान होने की जरूरत नहीं है टू क्रैक दिस, बट मुझे प्यार हुआ था, सेम थिंग, शादी नहीं करनी, शादी करनी, तेरे बिन सेम थिंग, अब शादी तो नहीं मीम्स बन गई हैं वहाज की करनी, शादी नहीं कि करनी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करनी, करोड़ रुपया यार वो हक में देता है, ये तो करोड़ बड़ा रुपया दिया है उसने, उसका बड़ापन है। वो अंकल के पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा स्टेटस एलिवेट कर दूंगा, तो ये करोड़ रुपया क्या उनके लिए। क्या होता है यार। हालांकि उन्होंने प्रमोशन नहीं दिलाई उसको, ऐसा सच कोई नहीं, और बातें उन्होंने ये की कि तुम्हारा स्टेटस एलिवेट कर देंगे,
हाँ, ये ये कर समझ स्टेटस कैसे एलिवेट होता है? पता नहीं स्टेटस एलिवेट हो जब बंदा अमीर होता है तो ज़ाहिर स्टेटस भी एलिवेट हो जाता है सोशलाइज करना शुरू कर देता हूँ सिंध क्लब की मेंबरशिप दिला दी होगी उन्होंने आई डोंट नो लेकिन खाली सिंध क्लब नहीं तो जिमखाना की जिमखाना की दिलाई तो दी, दिलाई हाँ। दी होगी कराची क्लब की या गोल्फ क्लब की या क्रिक क्लब की सिंध क्लब जरा मुश्किल है अंकल के लिए भी, इतनी नहीं जल्दी अंकल के लिए दिलवाना। कौन सा मुश्किल है सिंध ये भी क्लब है। नहीं अगर मुश्किल है अंकल के लिए तो फिर क्या रह गया उनको टेंशन नहीं है उस बात की लेकिन खैर उन्होंने एक मोशन लेटर दिया आज जी, भाई को भाई ने कहा भाई ने to कहा कि hell मैं with you। तो लानत भेजता हूँ प्रमोशन पे एजाज असलम ने एक्टिंग अच्छी की थी उस सीन में वो जो बहुत अच्छी शहजाद acting नवाज थी, के yes, साथ जो उनका सीन था जिसमें वो शहजाद नवाज की भी बड़ी अच्छी एक्टर शहजाद है। नवाज ने भी बहुत अच्छा शहजाद नवाज से टिच करके बैठे हैं अपने। लेकिन व्हाट डू वी टॉक अबाउट द स्टोरी मैन एंड नाउ जो अगले एपिसोड का प्रोमो मैंने देखा इस एपिसोड के बाद कि मैं नहीं खुश तो मेरा घर नहीं बसेगा मैं तुम्हारा भी नहीं बसने दूंगी मतलब अभी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी अब शादी होगी तो वो कह रही कि मेरा घर भी बसाओ मतलब रिजेक्ट हो गई ना, पता चल गया उसको कि ही लाइक समबडी एल्स। आई डोंट नो मैन I also don't know, man. आई डोंट वांट टू वॉच इट Yeah. इरहाम जुनून की आखिरी किस्त ओए होए होए होए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मैंने पिछले जब से हमने रिव्यू ने छोड़ा हुआ है ना इराम जुनून का ओए मैंने होए। कोई किस्त नहीं देखी और मैंने जब आखिरी किस्त देखी तो मुझे लगा मैंने कुछ मिस नहीं किया आपको पता चल जाता है कि शानी ने सुसाइड की अटेम्प्ट की शान थी, फ्लैशबैक आ क्योंकि गया पूरी एपिसोड फ्लैशबैक थी। यार ये उन्होंने एहसान किया है आप पे, उन्होंने आप पे फेवर किया है, उन्होंने कहा आप ये ना लगे आप आपके लिए तो बनाई उन्होंने ये एपिसोड। और आधे से ज्यादा फ्लैशबैक वो वाले एपिसोड्स के थे जो मैंने देखे हुए थे ओ एक ही एक गन वाला नहीं था देखा हुआ जिसमें वो कहता है कि मैं कुर्बानी देता रहूं और तुम लोगों ने कभी कुर्बानी नहीं दी हाँ। तो ये समझ में आ गया हाँ। फिर सजीला का जो है वो अपेरेंटली खावर ने को हरास करने की कोशिश हाँ की जी। है वो क्या हुआ है वो आप बताएंगे उसने शावर ने अपने किसी दोस्त को लगाया था कि लगे ऐसे कि सजीला का अफेयर चल रहा है इसके साथ, हाँ तो वो फिर शानजे को ना छोड़े और कहे ठीक कि है। सजीला का और affair उसमें शानजे का कोई लेना देना नहीं था वो खावर ने नहीं, अपने तय किया हाँ। था और जब शानी को ये बात पता लगती है वो हाँ। गन अपने रख लेता कितना प्रोग्रेसिव एपिसोड था यार। बहन कहती है नहीं नादिया कि एक सवाल मैं- और हाँ ये बीच में शानजे तो खुद सजीला के पास चली गई थी कि मैं शानी की शादी करा दूंगी तुमसे तो फिर हाँ। प्रॉब्लम क्या है बीच में सजीला कहती है इसको भी गेट आउट करो, शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ योर ये लाइफ तो एंड में आखिरी एपिसोड में है ना बीच में जो इतने एपिसोड हमने नहीं देखे तो व्हाट टुक देम सो लॉन्ग टू डू व्हाट, टू गेट मैरिड फ्लैशबैक्स। क्या बात की है मतलब तब से लेके अब तक ये शादी वाला मसला तो हल हो चुका था बिकॉज यार। शानजे ने खुद 3-4 एपिसोड वो सुसाइड करता रहा। अच्छा हाँ। वाकई में वो गया, उसने गन निकाली, उसने लोड की। एक एपिसोड में वो खटखटाते रहे कि खोलो खोलो, फिर जब खोलो खोलो किया तो फ्लैशबैक गया बचपन में जब शानी अपने आप को बंद कर लेता था और माँ कहती थी खोलो बेटा खोलो बाथरूम के बाहर। हाँ तो लेकिन फिर वो फ्लैशबैक हुए तो 1-2 एपिसोड इसमें गुजर गए, कमाल हो 1-2-4 एपिसोड गुजर गए सजीला की हरासमेंट पे। वो लड़का जो था उसके साथ अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा और वो सब कर रही, फिर शानजे को पता चलता है तो शानी को पता चलता है, तो यार कम ऑन आप जाती कर बिकॉज रहे आई हैं। वाज लाइक व्हाट हैव आई मिस्ड वो आती है और वो शेयर्स कहती है तुमने कहा था शानी के नाम कर दो तुमने और ये भी फ्लैशबैक से पता लग गया कि सजीला ने बोला था कि असली मोहब्बत ये है कि तुम शेज वेज नाम करके खुद चली जाओ तो वो शेज ला के उसको दे देती है। उसने कहा ये क्या, उसने कहा था तुमने तो कहा था शानी को देने तो लो मैं शानी को दे रही हूँ मतलब है कि सजीला को दे रही हूँ मतलब चाहिए तो तुम्हें थे ना तो मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ। उसके बाद अपने हार भी उतार देती है अपने बुंदे भी उतार देती है कहती है कि मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। और कट टू वो किसी पार्किंग एयरपोर्ट वाली जो उन्होंने फेक पार्क ठीक है वैसे दैट वाज गुड बाय द वे नॉट रियली बिकॉज़ ड्रॉप लेन अलग होती है, हैं ड्रॉप लेन अलग होती है। ठीक है चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि उसी लेन में हम चले गए हैं पार्किंग में और वहाँ पे वो उनकी मुलाकात होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन। अब मेरा सवाल आपसे ही है कि शानी बदला कैसे, क्योंकि ये सब कुछ तो शानी को पहले दिन से नजर आ रहा है जी। सजीला ने ऐसा क्या नया बस किया है मेकअप कॉल होगी ना, है? उसने कहा मुझे अब तुम्हारा घिनौना चेहरा नजर आ गया। पहले क्यों नहीं उसको आता रहा है पहले भी नहीं आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी ना, उसके ऊपर लेयर्स उतर रही थी। चमाट क्यों मार दिया उसने यार। इस चमाट के बारे में क्या कहना चाहिए आप? आप लोग तो थप्पड़ों पे बड़ी बात करते हैं कि थप्पड़ मार देते मैं हैं किस बात पे करूं? आप लोग तो उन्होंने कहते हैं कि पूरा हम तो जो- ड्रामे नहीं देखेंगे थप्पड़ के ऊपर हाँ, तो यहाँ पे थप्पड़ की बात करें ना आप लोग क्या यूं क्या करेंगे भाई बात करें थप्पड़ क्या बात करूं मैं? आप बताएं कि आपको कैसा लगा कि सजीला को बकवास लगा और क्या लगा, और किसी को भी थप्पड़ पड़ना बकवास बात थी बिल्कुल। एक शानी को चाहिए था अपने को थप्पड़ मार लेता 2-4, शान को चाहिए था कि वो शानी को थप्पड़ मारती। सजीला को भी शानी को थप्पड़ मारना चाहिए था शानजे को भी शानी को थप्पड़ मारना मारना चाहिए था या
क्योंकि देखिए ना एंड में आपने किया क्या, मैं मजलूम, मैं मतलब मुझे माफ कर आपने दो। प्रॉब्लमैटिक तो बहुत चीजें थी ना, प्रॉब्लमैटिक पूरी सुसाइड थी यार, इट्स सो नॉर्मलाइज्ड, द एंटायर थिंग ऑफ सुसाइड इज नॉर्मलाइज्ड इन आवर टीवी टू मैंने अनदर आपको एक्सटेंट पहले ऑलटुगेदर। दिन कहा था कि ये मर्दों के लिए जस्टिस हैशटैग मेन आर ऑल्सो ह्यूमन, जस्टिस फॉर शानी। जस्टिस फॉर शानी हैशटैग मेन आर ऑल्सो ह्यूमन। ये मर्दों की जो बेचारों के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जो उनको सोसाइटी पीसती है, ये उसको उजागर कराने के लिए ये ड्रामा लिखा गया। और आप देखेंगे वो ये कि ये वो मर्द है जो अपनी कजन से मोहब्बत करता था, कजन सारी दुनिया उसको कह रही है भाई कि तुम्हें मिसयूज कर रही है, उसने कहा जी नहीं मेरी आंखें नहीं खुलेंगी इस बात पे, ना उसकी आंखें खुली। वो बॉस को पहले कजन के कहने पे पहले उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, फिर वो कजन के कहने पे बॉस को मिसयूज करता रहा। जब कजन ने कहा कि यार दोस्ती तो बना के रखो, तो उसने दोस्ती बनाई, मिसयूज करता रहा। उसने कहा मैं शादी नहीं करनी, कजन ने कहा शादी कर लो, उसने बॉस से शादी भी कर ली, शादी भी कर ली। और फिर वो मुंह बना के रहा वहां पे, उसने कोई एक आध हक दे दिया होगा अपनी बॉस नुमा बीवी थोड़ा को, सा हक। थोड़ा सा हक उसने दे दिया, हाँ। लेकिन ज्यादा हक उसने अपने पास रखा, जी। मुंह बना के रखा कंसिस्टेंटली। फिर बीच में एक्चुअली उसने अपनी बॉस नुमा बीवी पे चीट भी करना शुरू कर दिया अपनी हाँ कजन जी, के साथ। हाँ जी। कजन ने कहा कि घर अपने नाम कराओ, जो भी ये वो फ्लांट मांग, वो होता गया, उस वक्त न लगा उसको वो हाँ, लालची है। वो होता गया। और उसको वेकअप कॉल ना मिली नहीं। कि यार कि ये क्यों ऐसे करी, क्या नहीं। नहीं करी। इवेंचुअली वो अपनी बीवी को, बॉस नुमा बीवी को इस डगर पे ले गया कि उसने कहा कि यार मैं तुम्हारी शादी खुद ही करा देता हूँ। ठीक है, जब वो शादी कराने के लिए मान गई, बीच में ब्रदर इन लॉ ने पूरा ड्रामा किया, सब कुछ किया, उसने सुसाइड करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फाइनली जब बॉस नुमा बीवी गर्लफ्रेंड को सब कुछ दे के चली गई, हाँ जी, एकदम जाग गया। एकदम जाग गया, जमीन उसका जाग गया। और फिर उसी लड़की को जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा था उसको चमाट मारता है, हाँ जी, और जाके बॉस नुमा बीवी से माफी मांग के कहता है आई लव यू। आई लव यू। मुझे अब समझ आई कि प्यार होता क्या है। भाई ये क्या ब्रिलियंट। बंदा अपना सर किस दीवार पे जाके मारे यार, ये क्या कहानी है भाई। लोग देखते हैं यार, लोग पसंद आप करते हैं, देखेंगे तो ट्रेंड कर रही होगी एपिसोड। ट्रेंड करी, लोगों को पसंद आती हैं ना इस तरह की कहानियां, जी। जिसमें उनको हो गया यार दिमाग सोचना ना लॉजिक तो पड़े, है नहीं है, सोचना ना पड़े। बस देखते जाओगे क्या हो रहा है बस। And I have to say that Neelam has proven to be a pretty good actress over the years, but this has to be her worst possible performance. भाई आई वाज शॉक्ड ये आखिरी एपिसोड में नीलम के परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस देख के, बिकॉज मैं नीलम को बिखरे मोती जैसे ड्रामे में परफॉर्म करते देखा। मुझे याद है उस ड्रामे की, मैं बार बार तारीफ करते हुए ये कहता था यार कि नीलम की परफॉर्मेंस हाईलाइट है। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि यार इफ दिस इज दिस द सेम एक्टर। नीलम ने बहुत अच्छा काम किया है अपने करियर में। इट वाज सो स्ट्रेंज द वे, जो आखिरी सीन था, मुझे आई स्वेयर लग रहा था कि ये गिर जाएगी लड़की, अभी बेहोश हो जाएगी। मैं उसकी आंखें इतनी खुली और इतना वो कोई शॉक में थी या क्या था, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये इमोशन और एक्सप्रेशन क्या है। मैं लगा ये गई बस, अभी ये गिरने लगी है। इतनी आंखें उसने खोली हुई थी और इतना प्रेशर मुझे लग रहा था कि वो आंखें खोलने का आईबॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा था। इट वाज सो स्ट्रेंज एंड आई एम सॉरी, नॉट इवन इमरान's बेस्ट परफॉर्मेंस। No. A very half-hearted performance. यू लुक एट इमरान इन तुम्हारे हुस्न के नाम, यार एक एक शॉट आपके तुम्हारे हुस्न के नाम के बारे में 100 क्रिटिसिज्म हो अपनी जगह पे, लेकिन इमरान की परफॉर्मेंस 100% डिलीवर किया है इमरान ने वहां पे। ये तो ऐसे लग रहा था कि इमरान wasn't even in his element while he was shooting, neither was नीलम। ऐसा ही है। Very bad performances यार, I'm sorry but very bad performances। जी। Not a good drama by any stretch of imagination। जी। Very disappointing। जी। Anyway, जी। no, but it's and good thing is Mannat Murad is replacing it। शुक्र है। I have high hopes from that Very drama। high, जी। आज फिर मैंने उसका एक देखा टीजर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। जी बिल्कुल। 22 कदम आमना जी। 22 कदम। 22 कदम इज अगेन एन एंजॉयबल वॉच, और मज़े के उसमें होते हैं सीक्वेंसेस सारे, स्टोरी भी थोड़ी आगे चली है। एक तो ये कि टीम के कोच भी आ गए हैं, उनको ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। जो लीजे के वालिद साहब हैं उनकी अनबन हो गई है जुनैद के वालिद साहब के साथ, कंपनी स्प्लिट हो गई है, वो फ्रॉड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको तो ब्रेकअप करो, तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बाकी ये कि इट्स नाइस टू सी वुमेन गोइंग आफ्टर देयर ड्रीम। But how many times are we going to say the same thing? एवरी वीक This is great। देखिए मेरा इस पे इस बार मैंने सोचा है कि ठीक है, हर कहानी में आपको एक विलन डालना होता है। इस कहानी में आपने इखलाक साहब को विलन बना के आपने प्रेजेंट किया,
यूजुअली जब इस तरह की आप कोई कहानी देख रहे होते हैं स्पोर्ट्स पे मबनी, कोई गेम पे मबनी, मैं मेरे दिमाग में इस वक्त लगान आ रही है या चक दे आ रही है, उसमें होता क्या है कि जो आपका विलन होता है या जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो उसी सेटअप का, उसी टीम का हिस्सा होते हैं, उसी के अंदर होता है सब कुछ. इखलाक साहब इज एन आउटसाइडर, यू नो व्हाट आई मीन. ही इज नॉट पार्ट ऑफ द जो प्रेमिस है. लीजा तो है ना. लीजा है ना, बट लीजा इज नॉट अ विलन. लीजा तो एक अच्छी इंसान है. हाँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विलन वाला किरदार है ना, एक जो आपने नेगेटिव एलिमेंट, इट्स टू फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी, बिकॉज जो वो डिस्कनेक्ट आ जाता है. क्योंकि एक्चुअल कहानी क्या है, फरी का एक ख्वाब जो कि जबरदस्त है, अब अंबर ने उसको ज्वाइन कर लिया, वो बहुत सब खूबसूरत है, हम उसको देख रहे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे थे. तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अगर इनके बीच में होती, इनके बीच में से निकल रही होती, टीम के अंदर से निकल रही होती, तो फिर मैं कहता हाँ यार कि एक टीम डायनामिक, एक टीम डायनामिक पॉलिटिक्स. जैसे शुरू में लीजा और फरी की बनती थी, नहीं बनती थी आपस में, बट अब फरी ने, लीजा ने भी अपोलोजाइज कर लिया और वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है. सो मैं देखते हुए सोच रहा था व्हाई कुडंट दे लेट इट बी देन. इस पे फोकस करें, टीम compete कर रही है, वही हमें दिखाएं, हम उसको एंजॉय करें, हम अप्रिशिएट करें, हम सेलिब्रेट करें. व्हाई मस्ट यू इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव प्लॉट इन इट अगर वो इतना फार रिमूव्ड है फ्रॉम द एक्चुअल प्रेमिस. यू नो व्हाट आई मीन. I agree, yeah. It's a light-hearted watch. नो बट यू इंट्रोड्यूस्ड बीच में विलन ना, कि अच्छा वो कह रहे हैं कि पहले वो एक दिन पहले वो कह रहे थे कि जुनैद से शादी कर लो, सब कुछ कर लो, अब वो कह रहे हैं कि नहीं है, अब ये सब कुछ है. Unless कि Lisa listens to him and now sabotages things. अब वो कह रहे हैं कि मैच को फिक्स कर दो या इसको हरा दो किस तरह. Unless she implements that and acts on it, ग्रे कैरेक्टर तो है लीजा. बट अगेन उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर लीजा इसलिए ये सब कुछ नेगेटिविटी कर रही होती कि वो जुनैद से मोहब्बत करती है और जुनैद उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, फिर भी ठीक था. ठीक था. There is not enough meat on the story. हाँ. कि स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी है, प्लॉट बड़ा अच्छा है, आइडिया बड़ा अच्छा है, but there's not enough meat on it. हाँ, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करें कि इसको हम फ्लोट, How do we keep it afloat? how do we keep it afloat, yeah. वो है. मुझे ये लगता है. वो है, but regardless I enjoy it every week. I just नहीं think नहीं, it's वो uplifting. दोनों बहनों हाँ. का छत पे बहुत अच्छा सीन बहुत था. अच्छा सीन था जो वो कर बहुत रहे होते जबरदस्त हैं. सीन था जो अंबर जिस तरह से परमिशन लेके जाती है, बाप के पास जाती है, बाप पहले कह देता है कि ठीक है इजाजत है. मुझे फिर वही बात याद आ गई कि यार ये इतना अच्छा बाप है, तो फिर उस दिन मुंह क्यों बंद कर लिए थे जब माँ ने बोला था कि बेटियों का कोई घर नहीं होता. वो बड़ा अच्छा था कि रियाना अगेन इज अ वेरी गुड. कहती लो ये तो घर में कैरेक्टर था, हम क्यों मांग रहे थे चीजें लोगों से. बड़ा अच्छा गुड कैरेक्टर अगेन. एंड वेरी वेल परफॉर्म बाय अलीना अब्बास. जी. कुछ अनकई में हमने उनको देखा था, मैंने उनको पहली बार कुछ अनकई में देखा था, और यहाँ पे उन्होंने किरियाना का रोल बहुत बखूबी निभाया. बहुत क्यूट कैरेक्टर, बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म. यस. तो ये है. और क्या 22 के हाँ, so दिन. neither here nor there, but ये कि वही बात है, we repeat the same thing every week. Alright, moving on then to जी. पहले नीम की बात कर लेते हैं, फिर यूं ही की सेकंड लास्ट एपिसोड है, बहुत बड़ी एक okay. बात हुई है, तो Right. यूं पे चलते हैं. मौजज़ों का मौसम नहीं जैसे भी हो. Right. नीम की एपिसोड के बारे में क्या कहना है? Yeah, Neem I really enjoyed this week. I thought it was a very strong episode क्योंकि movement बहुत हुई है इसमें. और सबसे बड़ी movement of course कि जिम्बल जो है वो अपने घर से निकल के वापस कश्मीर चली गई. That's huge. That's huge. And that whole passage of moving back and Mavra's performance again यार, brilliant performance. जब वो उसको एक panic attack होता है खाना खाते हुए और वो गिर जाती है and then उसको सांस के जिस तरह आता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये she's crossed over now, you know. वो घर आ गई है. बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ था. और अगर ज़रा सा पीछे जाएं तो निकलना. I thought there were such important conversations. First of all, she has with Maryam. और मरियम अच्छी लड़की दिखाई है कि वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने की और तुम ही जा रही हो, और वो बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन थी. वो कहती है कि मेरे वजह से तुम्हारा कोई नहीं है. प्रॉब्लम नहीं है. Exactly. I'm the problem. I have to sort it out. I have to do this for myself. Very good dialogue. फिर जब शायान के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, छोटे पाडे शायान के साथ, at that point I felt that I missed the conversation with Shazil. वो नहीं थी. Because maybe that was the point. Maybe that was the point. Exactly. कि मरियम के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, शायान के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, फिर जो छोटा बच्चा स्कूल में उसने लिया होता है उसके साथ. It's not worth having a conversation with. Yeah. Probably. जैसे मैंने पिछली बार आपसे सवाल किया था, वो आई और उसने सलाम किया, मरियम को जाके गले मिली, तो शायान
शाजिल के साथ तो कोई उसकी नहीं इंटरेक्शन नहीं थी, तो वो नहीं थी। पर्पसफुल वो है, I think. पर्पसफुल था, बिल्कुल। तो वो नहीं होता और वो वापस आ जाती है। बट मैं आपको वापस उस पैनिक अटैक पे लेके जी। जाना चाहूँगा. इट्स नॉट इजी फॉर एक्टर्स, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और सीन्स पे भी बात कर चुके हैं कि जब भी किसी एक्टर को पैनिक अटैक दिखाया जाता है तो वो परफॉर्म करना बड़ा चैलेंजिंग जी होता है. जी। नीम में ही हमने जब पैनिक अटैक की बात की थी जिब्रान की शुरू के एपिसोड्स में, इट वाज सो वेरी वेल परफॉर्म्ड. So well एंड सिमिलरली दिस सीन आल्सो मावरा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, इट फेल्ट वेरी नेचुरल द एंटायर. जैसे वो खाना खाते खाते एकदम रुकी है, गिरी है, और फिर उसका सांस रुक गया है एंड दोबारा सांस है, ऑलमोस्ट एज इफ शी वाज चोकिंग ऑन समथिंग. यू नो, इट वाज वेरी इंपैक्टफुल, वेरी पावरफुल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना जहाँ पे, क्योंकि इस बात को हम बहुत हल्का ले जाते हैं कि जब आप ना किसी सीक्वेंस में सीन में डायलॉग नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि डायलॉग के थ्रू ही परफॉर्मेंस हो. डायलॉग अगर ना हो और तो ज्यादा बल्कि ज्यादा performance इम्पैक्टफुल impactful होता है. absolutely. लेस इज मोर इन द सेंस कि यू डोंट हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन एंड इन योर फेस करके दिखाना. ये एक सीक्वेंस जिसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई जिमिल की किसी के साथ, जी। कोई डायलॉग नहीं, कोई वो क्या कहते हैं उसको, वॉइस ओवर नहीं है, उसके बावजूद you have learned more about Zimal than you ever could have. In this Absolutely. what probably like 30 second, 45 Beautiful second, scene. 1 minute sequence. Beautiful scene. बिल्कुल. Very well performed by Mavra, but also very well directed by Shehzad Kashmir. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल. No doubt. No doubt. But I'm happy she's back in Kashmir. And I'm happy that, you know, she's taken a step forward. और उसका जो डिस्कम्फर्ट था जब करामत आता है, करामत जब आता है, हाँ जी। पहले दरवाजा खोल के करामत भाभी को देखो देख के आता खुशी, कैसे है। पहले वो जो अपनी बीवी के साथ करता है, हाँ, उसको मैनिपुलेट जिस तरह करता है, वो भी आगे से तैयार होके जामनी रंग के कपड़े पहन के चली जाती है. या अब इसको ये नहीं पता कि ये वारिस नहीं दे सकती उसको जो वो चाह रहा है. उसको वारिस मेरा नहीं नहीं करना. नहीं, उसने हाँ उसने कहा था तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, मैं बेटा पैदा करूंगा. अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है अगर वहां पे वो कह देती कि यार ये सीन है तो करामत क्या, करामत बैकअप हो जाता. वाकई हाँ करामत को वारिस चाहिए भाई. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. हाँ जितना उसके मुंह पे ट्यूब लाइटें जल रही थी और हाँ मुस्कुरा रहा था वो, जी 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 जी, वो सब खत्म हो जाता खत्म, बंद हो जाती वो ट्यूबलाइट. आहो, फिर तो बड़ा सिंपल है जिमिल के लिए. जिमिल को नहीं पता ना कि जिमिल को पता नहीं है कि वो मुझे क्या है. थिंक्स ही इज टर्की. या बट या अगेन वेरी वेल परफॉर्म बाय मावरा. जब वो भाभी को देखती है मुस्कुराती है, जी. जैसे करामत पे नजर पड़ती है चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. नहीं नहीं, दिस इज अ न्यू मावरा वी आर सीइंग ऑल टुगेदर. इसमें कोई शक नहीं है, ये वो वाली मावरा नहीं है जो हमने 5-6 साल पहले देखी थी. फिर करामत जब क्या बात करता है कि कैसा है शाजिल, तो द वे शी सेज Oh my God, his expressions are so cheeky and so, you know. शी डजंट वांट टू रिस्पोंड टू हिम बट शी हाँ. जस्ट सेज ठीक, मुस्कुरा के. ठीक है. हाँ, तब हमारे साथ शिफ्ट हो जाए तो अच्छा नहीं, अकेले रहना तो सेफ नहीं है. अच्छा, इंटरेस्ट, वेरी 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 गुड सीन्स, वेरी गुड सीन्स. गुड एपिसोड. ओनली फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज कि भी अब उसको नहीं बता रहे अरशद को कि वो क्या रहा लेकिन है. आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसका दोस्त, वो बार बार कहता है कि बता दे, मेरा ख्याल है बता दे, मेरे ख्याल में बता देना चाहिए. पता चल जाना चाहिए. वो कहते हैं नहीं यार बाहर बैठा हुआ है, सेफ है, यहाँ आएगा तो फिर फंसेगा वो हाँ, भी. दोनों चले गए जेल में और हमने देखा भी दोनों भाई और ये तीनों भाई एक दूसरे से छुपाते बहुत कुछ हैं. छोटा भाई बड़े को नहीं बता रहा दैट किसने किया है, जबकि वो दोस्त बता गया है कि ये ना करामत ने किया है, वो उसको नहीं बता रहा बचाने के लिए. बता दिया तो ये फिर जाएगा. ये बातें बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है मगर रियल है, होता है ऑब्वियसली. आई कैन सी व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग ईच अदर, बट दैट इज अ बिट अनोइंग. बट या द दोस्त वाज गुड. आई एम ग्लैड किसी ने तो कहा कि नहीं यू शुड टेल हिम, और मैं बताने लगा हूँ. सो आई होप कि अगली किस में बता दे. अरशद हमारा भाई जो है वो अभी तक लीगल मसलों में फंसा हुआ है. गंदा उन्होंने लॉयर हायर किया बहुत ही ऑब्वियसली वो- सस्ते के पैसों में. वो है नहीं है, और मुझे भी लग रहा है कि उसका वक्त पूरा होने को है. इवेंचुअली उसने आ ही जाना कश्मीर. मैं देख रहा था 18 किस्तें हो गई, आपने हमें अमीर और मावरा नहीं दिखाए साथ में, जो कि हमने ज्यादती किया हमारे साथ. ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं कि हमने आपको कब कहा कि आप हाँ क्या आपको दिखाएंगे. लेकिन आपने इतनी पॉपुलर उम्मीद जोड़ी तो एक थी, ड्रामे में हाँ. डाली है, तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप हमारे, हमें तो क्या पता था आप हमारे जज्बात के साथ इतना खिलवाड़ कर जाएंगे. बिल्कुल. तो 18 किस्तें तो हो गई हैं, आधे से ज्यादा ड्रामा तो निकल गया है, आपने हमें नहीं दिखाया दोनों को. तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अरशद को फ्लाई करा दें वापस. बजट भी आपका काफी स्पेंड हो गया फिलाडेल्फिया में, प्लीज वापस ले आएं. ले आए उसको वापस, जी, ले आए. जी. बट गुड एपिसोड, या गुड एपिसोड. लेट्स सी अब जिमिल की जिंदगी में क्या होगा. एक सीन था वो
बड़ी मुझे याद आई रिश्तीना की, क्योंकि रिश्तीना हाईएस्ट वैगन में बैठ के जैसे गई थी फ्रंट सीट में, उसी तरह जिमल फ्रंट सीट में बैठ के आई है कश्मीर। तो ये कोइंसिडेंस है, इस पे कोई क्या कह सकता है, बट एक है, क्योंकि मावरा प्लेइंग एसोसिएशन विद वैगन्स, वैगन में बैठ के कश्मीर से गई थी इस्लामाबाद, अब ये इस्लामाबाद से उधर आई। इट्स एज इफ लाइक देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स बिटवीन। एक्चुअली ये दोनों ड्रामे एक वक्त पे नहीं चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए थे, ये बड़ा वो हो गया, बट मेरा नहीं ख्याल की टीम नहीं की नहीं, ये नीयत नथिंग भी नॉट थी। इन देयर कंट्रोल, बट चलने नहीं चाहिए थे। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चला जाता है, बिकॉज रिश्तीना भी हम देख रहे हैं और हम बड़े इन्वेस्टेड हैं उस कहानी में भी, जिमिल में भी इन्वेस्टेड हैं, बोथ सेम डायरेक्टर्स, बोथ सेम एक्टर्स, सेम सॉर्ट ऑफ वैगन, सेम लोकेशंस आल्सो, इस्लामाबाद कश्मीर, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ट्रू। सो नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन्स फॉल्ट, बट आमना इज राइट कि दोनों ड्रामों को साथ नहीं चलना चाहिए था, कुछ उसमें होना चाहिए था, 6-8 महीने का, साल का फर्क होना चाहिए जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ यूं ही क्या कहना चाहेंगी? मिले हो यूं ही। यार मैं पहले तो पॉजिटिव बात करना चाहूंगी कि ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी, वेरी इन द सेंस कि वेरी अपलिफ्टिंग रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप सब कैरेक्टर्स को देखें, बिकॉज वीर ऑन द सेकंड लास्ट, मैं रीकैप करूं, सुरैया का आप पूरा एपिसोड देख लें, उसको प्यार हुआ, बड़ा कम ऐसा होता है कि वो ऐसे अनस्केथ्ड निकल आई उस कंट्रोवर्सी में से, ऐसा नहीं हुआ कि उसको घर से निकाल दिया भागने की कोशिश पे, व्हाटएवर, निकल आई, अपनी पढ़ाई रिज्यूम की, बाप के साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप उसकी बनी, नहीं उसको मजबूर कर रहे शादी करने पे, वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। फिर आप आ जाएं इकबाल पे, फुप्पो पे, जहाँ पसंद थी वहाँ की, वहाँ पे उसको जो प्रोफेशन उसको पसंद था, शी वांटेड टू डू कार्विंग और कारपेंट्री, उसके मियाँ ने फुली सपोर्ट किया, उसको प्यार किया, कहा कि तुम्हारी जो पसंद है तुम करो। सो दे शोड हर दैट शी इज़ लैंडेड इन अ प्लेस वेयर शी इज़ हैप्पी इन लव। सो अगेन ग्रेट कि दादा भी मान गए। द चेंजेस दैट दे शोड ओवर दीज फ्यू वीक्स, दैट द वे this girl and her sincerity and her goodwill changes their concepts about what is right and what is wrong and social pressure and all of that. The way it was handled was beautiful. और बहुत खूबसूरत था, और यही यूं ही की सक्सेस है कि स्टोरीज अपलिफ्टिंग थी, रिलेशनशिप्स पॉजिटिव थे, there were some very very emotional scenes जैसे रज़िया की और किम के बीच में होता है, all the romantic scenes between Dawood and Kanis Fatma were beautiful. So ये सब है इसकी positive चीज़ें which have kept यूं ही worth watching. But man, the pace of this episode was so slow. It was so sluggish that I fell asleep like 2 or 3 times while watching it. And I was like, I wish that it had been faster. Because यार ये वो stories नहीं है जिनको आप इतना खींचें। 20, 22, 23 कौन सी भी एपिसोड थी? 34वीं। What? No wonder. No, you can't do this to stories anymore. Unless it's an epic saga of 5 families जिनमें से 50 कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज चल रही हैं, तब तो सेंस बनता है। Otherwise you cannot keep 2 central characters के इर्द गिर्द की कुछ supporting actors engaging. I beg your pardon, 34th नहीं 33rd episode. 33rd, इससे पहले के लोग आपको कहेंगे 30. It was so slow, and every time that violin started playing, I felt like falling asleep. It was like a sedative. इतनी slow episode थी. देखिए बात ये आमना, आपने कहा कि ये पॉजिटिव बात है कि स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी अच्छी थी ऑन पेपर, तो वाकई में बहुत अच्छी स्टोरी थी। एक लड़की अमेरिका से आती है और किस तरह से इस घराने में एक पॉजिटिव चेंज, बहुत अच्छी है बिल्कुल। लेकिन इस कहानी की जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन हुई है ना, वो तो मैं उसको भूल नहीं सकता, और मैं ना उसको मेंशन किए बगैर आगे बढ़ सकता हूँ। अभी 2 हफ्तों से हम जो एक जॉर्ज वाले पूरे ट्रैक के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से किम को प्रेजेंट किया गया, वो भी स्टोरी का ही हिस्सा ना। अब आप कह लेंगे यार कि हाँ वो स्टोरी का हिस्सा नहीं है, वो तो एक किरदार के आर्क की बात है, बट किरदार भी तो कहानी का ही हिस्सा है। तो मैं कंप्लीटली इस बात को नहीं इंडोर्स कर सकता कि स्टोरी बहुत अच्छी थी जी, लैप्सेस रहे हैं कहानी में भी, बट बाय एंड लार्ज मैं इस बात को दोबारा जरूर एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इस तरह का अच्छा शौहर, इस तरह का पॉजिटिव मर्द, इस तरह का नॉन टॉक्सिक किस्म का खामंद आपने दिखाया
इसी के ऊपर आपको बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे, हम जैम की बात करते हैं, हम तुम्हारे हुस्न के नाम की बात करते हैं, एवरी सेकंड थर्ड ड्रामा द सेम स्पील यार, कि लड़की की जबरदस्ती शादी हो गई है, लड़की की शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो गई है जो कि मारता भी है, उसको बदतमीजी भी करता है, धक्के भी देता है, थप्पड़ भी मारता है, पागल भी उसको Although we have a bone to pick with Daud कि उसने जॉर्ज के पूरे किस्से में बहुत जल्दबाजी की, बट फिर ये भी आप कह सकते हैं कि यार he realizes that she wants to go back. उसने नहीं जल्दबाजी की, क्योंकि उसने वो उस दिन भी कह रहा था कि ठीक है मैं उसको जाके मना लूंगा, पर जब उसने देखा कि जॉर्ज मेरे घर पे आया है, वो क्या करे, वो क्या करे। और किम ने भी उसको एक बार भी ये नहीं बोला कि यार कि डूड लिसन टू मी, दिस इज व्हाट इट इज, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे ख्याल में बोला नहीं बोला उसने, ये नहीं बोला मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। उसने ये बोला कि हाँ वो जॉर्ज और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था और तुम इस बात पे मुझे भेज रहे हो। तो उसने बोला हाँ तुम नहीं एडजस्ट कर। तो किम ने तो ये तो नहीं कहा था ना उसको कि मैं अब, जब जो उसने बोला बशारत अंकल को कि मैं पहले रुकना चाहती थी, उसने ये बात कब बोली है दाऊद को? उसने तो हमेशा दाऊद को बोला कि मैं जाना चाहती हूँ। उसने दाऊद को अगर बोला होता कि मैं रुकना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, तो दाऊद तो उसको रोक लेता। ये बशारत अंकल को उसने बात बोली, उसने दाऊद को कभी ये बात नहीं बोली। ठीक है। सो वही है ना, ये बीच में जो एक किरदार को लेके जो है, जो और इवन किम का जो किरदार है आपने दिखाया है कि इंतहाई मॉडर्न लड़की है जिसको नहीं पता कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं, या यहाँ पे कल्चरल एक्सेप्टेशन क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी आपके लिबास की या दुपट्टा लेना ये वो, मगर शी स्टिल शोन टू बी अ गुड पर्सन एंड अ वेरी गुड पर्सन, जो झूठ नहीं बोलता, जो मकर नहीं करता, जो सिंसियर है लोगों के साथ, दिल साफ है, बिल्कुल नियत साफ है उसकी, बिल्कुल दैट इज वेरी गुड। आल्सो बट समबडी हु सो कूल कि वो अपने एक्स के साथ मिलने चली जाती है मियां को मना करके कि मियां की बात सुने बगैर कि भाई कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड, तो मियां को किसी और लड़की के साथ देख के फिर उसको क्यों इतनी बुरा लगा? हाँ ठीक है। नहीं, किम को शुरू से ये दिखाया गया ना कि वो बड़ी अपफ्रंट है, बड़ी ऑनेस्ट है, खुद तो तुम अपने एक्स के साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, और वो कह रही है नॉर्मल है, और उसने मियां को कहा तुम कंजर्वेटिव हो, तो अब वो क्यों कंजर्वेटिव? वो बदल गई है ना, वो भी बदल गई, वो बदल गई है। बहरहाल वो भी बड़ा अच्छा सीन था जब रजिया नमाज पढ़ रही होती हैं और वो कहती है कि मुझे आई डिडंट नो यू गाइस वर सो मच इन लव, तो कहती है हमारा प्यार ऐसा नहीं कि हम हर वक्त बयान करें, हमारा और किसी मुख्तलिफ किस्म का है। कहती है मुझे नहीं पता मोहब्बत कितनी है, मुझे ये पता मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। गुड डायलॉग। और हमने इतने सालों में इतने घंटे भी नहीं अलग गुजारे, तो आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट हिम। वेरी वेरी गुड सीन, वेरी गुड सीन। आपको क्या लगता है क्या होगा आखिरी किस्त में? कुछ भी नहीं होगा, रुक जाएगी और क्या, रुक जाएगी। हाँ क्यों? यूं ही आमले हो। I wish it was faster and like the pace was better. देखिए मैंने पिछली बार आप लोगों से बात की थी कि आप लोगों में से किसी ने याद कराया कि माया और बिलाल के साथ जो साल के शुरू में मैंने इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने कहा था माया ने कि 24 किस्तें हैं, और अगर ये 34वीं किस्त पे खत्म होगा, क्योंकि दिस वाज द 24 किस्तें हैं, तो देखिए 10 किस्तें अगर आपने निकाली एक ड्रामे की, तो किसके साथ ज्यादती है? हमारे साथ तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज्यादती उन सारे परफॉर्मेंस के साथ, आपके अपने ड्रामे के साथ, कि आपने 24 ड्रामों किस्तों के ड्रामे को जब आप 34 पे ले गए तो आपने उस कहानी का कैसे बेड़ा गर्क किया होगा। राइटर के साथ ज्यादती है, डायरेक्टर के साथ ज्यादती है, उन एक्टर्स के साथ ज्यादती है कि उनके काम को आपने इतना स्ट्रेच कर दिया और उनके काम को इतना आपने अनोइंग हमारे लिए बना दिया कि हम उनकी तारीफ करने के बजाय उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो किसके साथ जाती है? जी ऐसा ही ना किया करें यार, अगर 24 का ड्रामा 24 पे खत्म कर दिया करें। क्यों 24 को, चलो 25-26 हो गया यार, 34 कैसे हो गया? टेरिबल। 34 एपिसोड्स इज अ लॉट यार, लॉट। आई मीन 10 एपिसोड्स आपने निकाले, आप सोचें 10 एपिसोड का कितना मतलब हो गया आमना जी? एक 4 हफ्ते का 1 महीना होता है ना जी, 2 महीने से ज्यादा का ड्रामा आपने एक्सटेंड कर दिया। तो नजर आ रहा है एक्सटेंड हुआ, जनवरी में शुरू हुआ था, सितंबर खत्म हो गया यार, 9 महीने हो गए एक ड्रामे को चलते। इतनी देर में क्या क्या हो जाता है आपको पता है? 9 महीनों में नहीं पता आपको? थोड़ी रिसर्च करें आप, क्या कुछ हो जाता है 9 महीनों में जी, कितना कुछ हो जाता है आपका। यहाँ पे किम और दाऊद का मसला नहीं हल हो पा रहा, 9 महीने हो गए। कुछ ड्रामों की ऐसी कहानी होती है जिनको आप खींच सकते हैं इतना, या उसमें आप चीजें इंक्लूड कर देते हैं। आपने सुरैया का ट्रैक भी किया, उसको भी तरीके के साथ रैप अप किया, आपने इकबाल को भी किया, और दानियाल को तो आपने इंटर्नशिप भेज दिया, खाकान की शायद डेट्स ना हो, वो उन्होंने उसने कहा मैं नहीं इंतजार कर सकता, उसने कहा मैं थक गया हो यार, मैंने खत्म ही नहीं कर रहे आप, माफ करें। हाँ बट उसको क्लोज नहीं किया उसका और उसकी जो
हुस्ना का हुस्ना का के हो सकता है आखिरी एपिसोड में उसको भी क्लोज कर दें। एनीवे, तो ये था आमना जी यूं ही का रिव्यू। अगले हफ्ते यूं ही ख़त्म हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूं ही को रिप्लेस करेगा इश्क मुर्शद। तो then we'll have more stuff to more dramas, more performances to talk about. ठीक Let's see. आमना जी इजाज़त जाएं आपकी। जी। आप भी अब कुछ हाँ जी अब नींद की हालत में अब मैं आप आपको समझ पहुंच सकती गई हैं। हूँ। मुझे लग जी। रहा है कि आप किसी भी वक्त आप भी यूं ही के सोचे बात नीलम करते की- करते मैं सोने हाँ, लगी। आप बात करते करते ही आप सोने को हैं, हाँ। तो इसलिए फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। जी, ख्वातीन शुक्रिया। हज़रात, आपसे भी इजाजत चाहते हैं। मिड वीक रिव्यू की जो एनर्जी है ना, ये बहाल होने जा रही है, क्योंकि अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हमारे पास होगा मन्नत मुराद डिस्कस करने के लिए। उसके बाद इवेंचुअली इश्क मुर्शिद जब शुरू हो जाएगा, वो होगा हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा मिड वीक रिव्यू है, ये इसमें भी हम आपके साथ जान आ जाएगी जान डल जाएगी और फिर आपके साथ जोशो और खरोश के साथ। आप सया जरूर देखिएगा। सिया मैं देख लूंगा, अब आपने इतना कहा है। अगर तो डरोना हुआ नहीं, डरना नहीं। और रात को मुझे डर लगा नहीं लगेगा, तो मैं आपको फोन कर लूंगा। नहीं लगेगा। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।